गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज हम इस वीडियो में बाइनरी नंबर्स का चैप्टर करेंगे। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है बाइनरी नंबर्स। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूं बाइनरी नंबर्स का, तो बाइनरी नंबर्स में हमें कुछ चीज़ें कन्वर्ट करनी होती हैं, जैसे कि डेसिमल नंबर दिया होगा, हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, या फिर हमें बाइनरी में नंबर्स दिए होंगे, हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो ये तो आते हैं हमारे कन्वर्ट के, और कन्वर्ट के बाद हमारे इसमें आते हैं बाइनरीज। बाइनरी में ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये चारों भी आते हैं और इन्हीं के रूल्स भी होते हैं। हमें उन रूल्स को याद करके हमें उनसे बाइनरी नंबर्स निकालना होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही सब पढ़ेंगे बाइनरी नंबर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है, हमें कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट हमें करना है डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ इसको। जैसे कि हमें दे रखा है 21/10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 21 और 10, तो अगर जिस भी बच्चे को ये नहीं पता कि ये 10 है क्या, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये डेसिमल में, जैसे हम लोग डेसिमल में जब भी कोई नंबर लिखते हैं तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 और 9 तक लिखे जाते हैं। इससे कोई, इसके बाद तो कोई होते नहीं है, तो 0 से 9 के बीच में ही नंबर बनते हैं। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 नंबर हैं, इसीलिए हम लोग डेसिमल में 10 लगाते हैं। और जैसे अगर हम बाइनरी की बात करें, तो बाइनरी में सिर्फ ज़ीरो और वन यूज़ होते हैं। ज़ीरो और वन, तो ये दो हैं, इसीलिए बाइनरी में हम टू लगाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी हम दो लगाएं इसमें, तो वो बाइनरी को शो करेगा, और 10 लगाएं तो वो डेसिमल को शो करता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, डेसिमल नंबर दिया गया है हमको, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें मेथड आता है कि 21 नंबर यहाँ लिख दिया, और 21 इसके आसपास कोई डिवाइड हो सकता है 2 से। इससे पहले वाला देखना है 20, यानी 2 से हो सकता है। 10 2 ज़ा 20, और एक वन बच गया, उसको हम यहाँ साइड में लिख लेंगे। ठीक है, 10 × 2 20 प्लस वन, है ना। तो 10 2 ज़ा 20, और जो वन बच गया उसको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद 10 हो सकता है, हो सकता है 2 से। हमें यहाँ पे 2 से ही करना है और किसी से नहीं करना। तो ये है 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो सकता है, 2 2 ज़ा 4 प्लस वन, तो ये वन आ गया। अब यहाँ टू, ये वन, 2 1 ज़ा 2, ज़ीरो। तो हमारा अब यहाँ तक आ गया है। तो अब इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अभी 2 से सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हमारी बाइनरी नंबर हमें मिल गया। तो स्टार्टिंग जब भी हम बाइनरी नंबर्स की करेंगे, तो यहाँ से नहीं लिखेंगे, हम इस वन से लिखेंगे, यहाँ से। ऐसे चलेगा हमारा रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज ये। तो अगर हम लिखें कि 21 बाइनरी नंबर क्या है, तो बाइनरी नंबर आएगा, पहला है 1, फिर 0, फिर 1 0 1 1 0 1। तो ये आ गया हमारा डेसिमल नंबर, तो बाइनरी नंबर, सॉरी। तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी में। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम और 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 175/10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब जैसे आप देख सकते हैं, पहले 21 था, अब हमको 175 को करना है। तो इसके लिए भी सेम मेथड लगेगा। यहाँ पे एक लाइन खींच ली, ये 175 है। तो 175 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो नहीं सकता, तो ये 174 से होगा। यानी कि 174 कितना हुआ? 87। 87 × 2 174, तो यहाँ पर भी एक बच गया। 87 है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो ये होगा 43 से, क्योंकि 86 आएगा इससे, एक पहला नंबर 86 तो हो सकता है 43 से। तो 43 × 2 86 प्लस 1, 43 है, 43 भी 2 से नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है 42 से। तो 42 किससे हुआ? ये होता है 21 से। 21 × 2 42, यानी एक वन यहाँ पर आ गया। 21 भी नहीं हो सकता 2 से। तो
10 से हो सकता है, 10 to the 20 +1। अब ये 10 तो 2 से हो सकता है ना, 2 × 5, 5 to the 10, तो यहाँ 0 आएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये 5 है तो 5 नहीं हो सकता, तो 2 × 2 = 4 +1, जो 1 है वो रिमाइंडर है, और ये जो 2 है, ये 2 × 1 = 2, ये तो पूरा ही जा रहा है, तो ये 0। तो हमारे जैसे इसमें आप लोगों ने देखा था ये 1 आ गया था लास्ट में, यहाँ पर भी 1 आ गया है। तो हम लोग इसको अब एंटी क्लॉकवाइज चलें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से लिखना। तो हम लिखेंगे 175 को बाइनरी नंबर में 1 0 1 0 1 1 1 1। तो हमारा ये आ गया 175 का बाइनरी नंबर। इसको हमने क्या कन्वर्ट किया, तो ये तो होते हैं डेसिमल से बाइनरी के लिए कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर यही हमसे उल्टा करके पूछ लिया जाए, यानी कि अगर हमसे पूछ लें कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है। तो हर बार यही प्रोसेस नहीं चलेगा, इसके लिए हमें दूसरा है। अब जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, तो क्वेश्चन की हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है 1 0 0 1 0, ठीक है, कोई सा भी हमने बाइनरी नंबर उठा लिया है और ये दे रखा है क्वेश्चन में कि इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसको आपको बस थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लेना है। ये 1, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। तो जस्ट इसी के नीचे 2 2 2 लिख देंगे। इनको सॉल्व भी ऐसे किया जाता है। तो ये 2 है, यहाँ पे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अगर ये और यहाँ पे होते तो हम 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 ये हम आने वाले क्वेश्चन में और देखेंगे। तो अभी हम ऐसे करते हैं कि जैसे बाइनरी नंबर दे रखे हैं हमें, तो इन्हीं के नीचे हम 2 की पावर 0 से लेके स्टार्ट करना है। तो याद रखना हमें 2 की पावर 0 से ही स्टार्ट करना है। तो अब हमें क्या करना है कि इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होता है, इंटू 1 है तो 16, और इन दोनों को ऐड करना है, इन सब को ऐड। ये होता है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका। पहले यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा, फिर 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 जितना भी है वो। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया इन सबको, और फिर प्लस कर दिया। अब जैसे ये था, ये 2 की पावर 4 16 है, 16 × 1 16, प्लस ये तो 0 ही आएगा मल्टीप्लाई, ये भी 0 ही होगा। और ये 2 की पावर 1 है, मतलब कि 2 की पावर 1 कितनी हुई, 2, और 2 × 1 2, तो ये 2 प्लस 0, तो ये कितना हुआ, 16 + 2 यानी 18। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 0 0 1 0 बाइनरी का जो डेसिमल नंबर है वो है 18 10। तो हमको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। और अब हम देखते हैं, अब ये कन्वर्जन्स तो हो गए, कन्वर्ट कैसे करते हैं ये तो हमें आ गए। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स लगते हैं, जैसे प्लस लग गया, माइनस का लग गया, है ना। तो उनके कुछ रूल्स देखते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो हम यहाँ पे अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखेंगे, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। तो पहला रूल जैसे है बाइनरी एडिशन के लिए, तो हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी एडिशन हम देखें तो इसके रूल्स हैं, 4 रूल्स होते हैं। तो पहला रूल है कि 0 + 0, क्योंकि बाइनरी नंबर है तो हमें 0 और 1 को लेके ही सॉल्व करना है। तो 0 + 0 अगर हम इसी पे प्लस करें तो 0 + 0 = 0 हो जाएगा। और सेकंड रूल होगा कि 0 + 1 = 1 होगा। और अगर 1 + 0 आ गया तो भी 1 होगा, लेकिन अगर 1 + 1 आ गया तो 10 होगा, लेकिन हम लिखेंगे 0 और कैरी कर लेंगे 1 को।
तो ये फोर्थ वाला याद रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे की गलती 1+1=10 में ही होती है। तो ये ज़ीरो तो याद रखिएगा, तो ये ज़ीरो हम लोग लिखते हैं और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड लगा देते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है कि हमको इसको ऐड करना है, तो क्वेश्चन है कि हमें इसको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, ऐड दिस एंड कन्वर्ट 53 और 10 को। तो मतलब हमें इसको और इसको ऐड करना है, लेकिन अब बाइनरी प्लस डेसिमल तो कर नहीं सकते, तो हमें 53 को भी डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले 53 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 53 है, 53 को 2 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो 26 से हो सकता है। 26 इंटू 2 52 प्लस 1, 13 2 सा 26, ये 0, और ये 2 है, तो ये हो सकता है 6 से हो सकता है, 6 2 सा 12 प्लस 1, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 0, ये है 2 1 ज़ा 2 1, तो हमें 53 और 10 का बाइनरी नंबर भी मिल गया, और वो है 1 1 0 1 0 1। तो अब हमें इसी को ही, अब बस हमें इसी को ऐड करना है जो हमारा पहले वाला वैल्यू था बाइनरी नंबर। तो अगर हम उसको ऐड करने की कोशिश करें तो वो था 1 1 0 1 0 1, और वो क्या था, वो था 1 1 0 1। अब हम इसको ऐड करना है, तो अब जब भी हम ऐड करते हैं दो बाइनरी को, तो वो हम बाइनरी एडिशन के रूल से ही सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि 1+1 हमने क्या बोला था कि 1+1 क्या है हमारा 10 है, लेकिन हम कैरी लगाते हैं 1 को, तो यानी कि हम लगाएंगे 1+1 इज इक्वल 0, और यहाँ 1 कैरी फॉरवर्ड। तो 0+0 क्या होता है 0, 0+1 1, और 1+1 फिर से आगे ये 0 आएगा, यहाँ कैरी फॉरवर्ड 1, तो 0+1 1, 1+1 ये फिर से कैरी, तो 0 और 1 कैरी, तो 1+1 0 और 1 कैरी, 1+1 10 पूरा ही आएगा। तो हमने जब ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमको आया 1 0 0 0 0 1 0। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से हमें बाइनरी एडिशन को सॉल्व करते हैं। और दूसरा, अब हम दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ते हैं, और वो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो इसके भी 4 रूल हैं, और पहला रूल है 0 - 0 इज इक्वल्स टू 0, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 - 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 - 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ हम -1 नहीं लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो 0 और 1 ही होती है बाइनरी में। तो 0 - 0 इज इक्वल्स टू 0, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 - 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 - 1 इज इक्वल्स टू 1। तो एक क्वेश्चन इससे भी करते हैं हम। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है हमको 1 0 0 0 1 को, किससे करना है हमको, फ्रॉम 1 0 0 1 1 को। तो हम ये लिखेंगे पहले 1 0 0 1 1, और फिर 1 0 0 0 1। तो हमें इसको माइनस करना है, तो हमें पता है 1 - 1 क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे हमने भी पढ़ाई है। 1 - 0 क्या होता है 0 होता है, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0। एक मिनट, ये 1 - 0 तो 1 होता है ना, तो यहाँ मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो इसको हम सॉल्व करें, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है 0 0 0 1 0। तो ऐसे होती है सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, तो इसके भी 4 रूल्स हैं। और पहला रूल है 0 × 0 इज इक्वल्स टू 0, और फिर है 1 × 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 × 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1।
तो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रूल्स हो गए 4 कि 0 इंटू ज़ीरो करेंगे तो 0 आएगा, 1 इंटू ज़ीरो करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 इंटू 1 करेंगे तो भी 0 आएगा, लेकिन 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो इस रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें एक इक्वेशन टाइप दे रखी है कि 1010 एक बाइनरी है, इसको मल्टीप्लाई करना है और हमें ये निकालना है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 1010 लिख दिया, 111 लिख दिया। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने लिखा 0 इंटू 1 ज़ीरो होता है, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, 0 इंटू 1 ज़ीरो, 1 इंटू 1 1। नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही हमें सॉल्व करना है, बस हमें रूल्स को देखते हुए हमें सॉल्व करना है, हो गया। तो ये है, फिर से हमने करा तो ये 0, ये 1, ये 0, ये 1। फिर ये हमने फिर से सॉल्व किया, 1 0 तो 0, फिर 1, फिर ये 0, फिर ये 1। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 0 है तो 0 ही आएगा, लेकिन 0 प्लस 1 है तो 1 आएगा। 0 प्लस 0 0 हुआ, और 0 प्लस 1 1 होता है, और 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 0, और 1 कैरी फॉरवर्ड। तो वैसे ही 0 प्लस 1 क्या हुआ, 1, और 1 प्लस 1 क्या हुआ, 0, और 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 1 प्लस 1 लास्ट में 10 आ जाएगा। तो यानी कि इस चीज़ की वैल्यू तो आ गई 1 0 0 0 1 1 0। अब हमें इसको ही एक्स, हमें यही मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मतलब ये बाइनरी में है, ये डेसिमल में है, तो हमें एक्स जो है वो डेसिमल में निकालना पड़ेगा। हेयर एक्स इज इन डेसिमल, तो हमको डेसिमल में निकालना पड़ेगा अब इसको। तो डेसिमल हमें तो पता ही है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे क्या करना होता है। तो था क्या, 1 0 0 0 1 1 0। यहाँ 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया, 1, फिर 2, फिर 3 4 5, फिर 6। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो पहले इनका मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 64, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये भी 0। तो ये कितना हुआ, प्लस करेंगे 64 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 70। तो यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 72। तो हमारा x जो है वो हो गया हमारा 70। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा। और एक लास्ट है बाइनरी, लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर, बाइनरी डिवीज़न। तो बाइनरी डिवीज़न को देखते हैं। इसके भी 4 रूल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो पहला रूल है बाइनरी डिवीज़न में, 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, एंड 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 0, 0 divided by 0 is equals to infinity, and 1 divided by 0 is equals to infinity। तो ये याद रखना है आपको, 1 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 0 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर 0 और 0 को डिवाइड करा तो इन्फिनिटी, और 1 और 0 को डिवाइड किया तो इन्फिनिटी। तो जैसे कि अब एक क्वेश्चन है, वो है डिवाइड करना है हमको 1 1 1 1 बाय 1, हमें इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। तो 11, अभी 11 है, तो 11 1 हो सकता है 11, इसको डिवाइड किया तो क्रॉस हो जाएगा, और ये बचेगा 1 1। तो अब 11 है, अब यहाँ पे लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो 1 लिख देंगे, तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो 11 1 से 11 लिखना है, अब यहाँ पर 0 लिखना है। क्यों 0 इसलिए ऐड करना है क्योंकि अभी ये हो चुका है ना एक बार, 11 1 से 11, 11 0 1 से 11। तो मतलब कई बच्चे ना लिख देते हैं 11, तो ये आंसर गलत होगा, हमें ये लिखना है। तो हमारा जो आंसर होगा डिवाइड करने के बाद वो 1 0 1 ही आएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ी याद रखिएगा। तो मैंने आप लोगों को आज ये कन्वर्जन सिखा दिए हैं, और
डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ये सब हमने आपको सिखा दिए। तो अब आपको बस इससे रिलेटेड थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के उससे पहले मैं आपको थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 292। हमें इनको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एनडीए के एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि बाइनरी नंबर से बस 1 या 2 सवाल ही आते हैं और सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है ये मैथमेटिक्स का। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 292 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम जब 292 को सॉल्व करें तो 2 2 वन ज़ा 2 और 92 को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2 4 2 ज़ा 8, तो 146 2 ज़ा 292, तो ये 0 आएगा यहाँ। अभी 246 को भी डिविजिबल हो सकता है, तो 7 2 ज़ा 14 और 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ये भी 0। 72 हो सकता है, 73 नहीं हो सकता, तो 72 है, मतलब कि 36 2 ज़ा 72 प्लस 1, ये तो हो सकता है, ये हो सकता है 18 2 ज़ा 36, तो ये 0। अभी यहाँ 2 है तो 2 9 2 ज़ा 18, जी भी 0। अभी 9 है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो आप अपनी कॉपी में इसको आप सॉल्व करिए। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 0 और यहाँ 2 1 ज़ा, तो इसका जो बाइनरी ऑपरेटर निकलेगा वो निकलेगा 1 0 1 0 0 1 0 0, तो इसका बाइनरी ऑपरेटर ये निकलेगा। तो ये था पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो दूसरे में था 1011 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये भी हमें आता ही है, 101 और 1, तो यहाँ 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 की पावर 3 होती है 8, 8 प्लस ये 0 प्लस 2 की पावर 1 2, तो 2 इंटू 1 2, और ये भी तो है एक प्लस 2 की पावर 0 1 1 1 इंटू 1 1, तो 8 9 10 1 11, तो इसका आंसर आ गया 11। ऐसे ही एक तीसरा सवाल था और वो था 45 को हमें कन्वर्ट करना था किसमें, बाइनरी में। तो 45 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 44 होगा, तो 44 इंटू 22 इंटू 2 44 प्लस 1, और फिर ये 2 से तो हो ही सकता है, 11 2 ज़ा 22 प्लस 0, ये हो सकता है 5 2 ज़ा 10 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, और ये तो 2 1 ज़ा 2 यानी 0। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें करना तो ये हो जाएगा इसका ऑपरेटर 1 0 1 1 0 1, तो ये हमारा आ गया एक और क्वेश्चन का आंसर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कन्वर्ट करना है किसको, 1001 को किसमें, डेसिमल में। तो अगेन इजी क्वेश्चन 1001, तो यहाँ आएगा 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करना है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 8 प्लस 0 प्लस ये 2 की पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1 1, तो 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया 9 की पावर 10 हमारा आंसर। तो आपने देखा इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं, एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, और आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा ये सॉल्व करके। आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो,
शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।